वकुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफन मिनल बहरि औ रशफन मिनद दियमी। हकूक हैं, हकूक माँ बाप के हकूक हैं, बीवी बच्चों के हकूक हैं, और बहन भाइयों के हकूक हैं, पड़ोसियों के हकूक हैं, हत्ता के जानवरों तक के हकूक हैं। पर मैं कि बीवी बच्चों की वजह से माँ बाप के हकूक को गसब न करो, और माँ बाप की वजह से बीवी बच्चों के हकूक को गसब नहीं। बात तो कहते होंगे तो मैं तो तुम्हें माँ बाप की खिदमत के लिए ला, और माँ बाप की खिदमत तेरे जिम्मा है, बीवी की जिम्मा नहीं है, तो कर। अब वो करते उसकी मेहरबानी से। आज बड़ी खुशी के साथ हम पढ़ते हैं खामद के हकूक, क्यों जी बोलो, और सुनाते भी हैं बेबियों को। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मैं किसी को सजदे का हुक्म करता तो मैं इसको करता, बीवी को हुक्म करता। ऐसी बात है। अच्छा, कल क़यामत के दिन मुझसे खामद के हकूक के बारे में पूछा जाएगा या बीवी के हकूक के बारे में पूछा जाएगा? अब वो बीवी से पूछा जाएगा खामद के हकूक अदा किए कि नहीं किए। अच्छा, मुझसे तो पूछा जाएगा तूने बीवी के हकूक अदा किए कि नहीं किए, तूने माँ बाप के हकूक अदा किए कि नहीं किए, तूने बच्चों के हकूक अदा किए कि नहीं। तो मैं सबके हकूक अदा करने वाला था, मेरे जिम्मा किसी का कोई हक ना रहे। मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, दो पैसे, अब तो पैसा ही नहीं, अब 2 रुपया भी नहीं नजर आता। किसी के मार लिए, का लिए, दिए नहीं। पता कितनी नमाजें 70 या 700 फरमाते थे, मकबूल नमाजें उसके बदला में देने पड़े। वो जो वाकया लिखा है हजरत ने ज़कात में कि एक आदमी ने मकान लिया किराए पे, तो रात को तहरीर लिखी तो थोड़ी सी मिट्टी चाहिए थी तहरीर पर, वो गीला होती थी। अब बात में तो वो आ गए, अब तो पेनिए से आगे में वो गीला होती नहीं है, गीली होती नहीं है, वरना वो पहले से जूस होते थे वो लगते, उससे पहले मिट्टी डाल के तो वो थोड़ी सी कुछ के डालने लगे। फिर ख्याल आया कि ये मकान तो मैंने किराए के लिए, रहने के लिए दिया, मिट्टी लेने के लिए तो नहीं दिया। फिर ख्याल आया कि इतनी थोड़ी सी चीज में क्या आ रहा है, ले नहीं ली, उस तहरीर पर डाल। रात को ख्वाब में किसी ने कहा ये तो कल क़यामत के दिन पता चलेगा कि मामूली मिट्टी जो है, थोड़ी सी मिट्टी मामूली चीज। ये अल्लाह वालों को अल्लाह समझा के, हमारे जैसों को नहीं समझ। ये सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह पाया वो मस्जिद में भूल से रख दिया, वेब से आवाज आई या सो आदमी में सो बिल्कुल हो गया, बेहोश हो गया। और फिर सारी जिंदगी उसे को अपना नाम के साथ निस्बत लगा ली। सॉरी, अल्लाह वालों को तंबीह होती तो भाई हम भी देखते रहे अपनी जिंदगी में। पर मैं कि देखो हमारी वजह से तबलीग के ऊपर दबा रहा है। वो किस्सा अक्सर आज सब जरा कर, एक पहलूबिया था, बादशाह की खिदमत में आता था तो बादशाह उसको पहचान देता, उसको कहता तू ऐसा रूपदार कि मैं तुझे पहचान ना सकूं, बड़ा इनाम दूंगा तुझे। तो इस पहलूबिया ने तहकीक करना शुरू की कि बादशाह को कौन सी चीज पसंद है। वही कहा अल्लाह वाले पसंद है। तो उसने दो करीब किसी दूसरे शहर में जाके ना एक झोंपड़ी डाली, अदा तक करना शुरू कर दी। थोड़ी मशहूरी हो गई, लोग आने लगे दुआ कराने के लिए। कुछ अर्से के बाद बादशाह का उधर उधर, क्योंकि बादशाह जब भी किसी शहर में जाता सबसे पहले अल्लाह वालों को मिलता। तो बादशाह ने उनसे पूछा कि भाई यहाँ कोई अल्लाह वाला है? उनका जी हाँ एक अल्लाह वाला है, फुला जगह झोंपड़ी में रहता है, किसी से नहीं मिलता, बहुत अल्लाह अल्लाह करता है। बादशाह उसके पास गया, बैठा, दुआओं की दरख्वास्त आई। फिर एक अशरफों के सोने के सिक्कों की थैली भरी हुई उसकी खिदमत में पेश की।
जब थैली दी तो उसने एक ठोकर मारी उस थैली को, ले जाओ इसको, दुनिया से भाग के हम यहाँ आए हैं, तुम यहाँ में दुनिया लेके आ गए हो। बादशाह बड़ा मुतासिर हुआ, ऐसा अल्लाह वाला इतनी बड़ी रकम को ठुकरा दिया हमने। खैर वो उसने अपने करिंदों को कहा उठा दो। अब बादशाह जब वापस होने लगा तो ये आगे जाकर कहने लगा बादशाह सलामत मेरा इनाम देते। अच्छा जब उसने ये कहा तो बादशाह ने गौर किया तो वो समझ गया ये तो वही बेरूबिया है। हाँ ये अगली बात हमारे लिए बहुत बड़ा सबक। बादशाह ने कहा कि जब मैं तुझे दे रहा था इतनी बड़ी रकम, पूरी अशरफियों की थैली, वो तो तुमने नहीं, अब तुम्हें उतना नहीं दूंगा। हाँ उसने क्या कहा, उसने कहा कि बादशाह सलामत जो मैंने रूप धारा हुआ था उस रूप का तकाजा यही था कि मैं उसको टकरा दूं। अगर मैं दे लेता तो अल्लाह वालों के नाम पर दब्बा लग जाता। तो ये तबलीग वाले जो मर्जी करते रहे, तबलीग वालों के तबलीग पर तो कोई दब्बा नहीं लगता। ये पुरानों का मजमा है, आम मजमे में ये बातें नहीं हम करते क्योंकि पुरानों का मजमा है, हमें दूसरों के लिए नमूना बना क्यों जिनमें तबलीग वाला मुराद कर दे। अजी तबलीग वाला मतलब लोगों का माल खा ले, तबलीग वाला दूसरों को बुरा भला कह दे, तबलीग वाला पड़ोसियों को तंग करे, अजी तबलीग वाला अपने अपना का भी माल खा जाए, तो तबलीग पर तो कोई दब्बा नहीं लगे। जागरे सोरे मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह पूजा करते थे, अरे भाई अबे जाग रहे सो रहे, कहते अल्लाह हमें जगाते। तो बोलो भाई हाय तबलीग पर तो कोई दब्बा नहीं लगेगा। अजी तो भी लगाना चाहिए। अजी मेरे भाई नियत करो कि अपने मामलात को इंशाल्लाह हम सिर्फ मामलात नहीं अखलाक को भी, अपने अखलाक को भी दुरुस्त करना, अखलाक अच्छे हो जाए। क्यों जी मीठा कौन बंदे को करीब करता है और कड़वा बहुत दूर कर दे। बच्चा माँ मैं देखता हूँ मेरी पोती है छोटी सी, साल की भी नहीं है अभी, उसको जरा जोर से बोलो तो रोना शुरू कर देते। अच्छा वो थोड़ा नहीं मेरी बेटी मेरी प्यारी हंसना शुरू कर दे। यानी एक साइड से बच्ची अभी उसको भी पता है कि ये गलत है। तो मेरे भाइयों लोगों को करीब करना है और नहीं। मैं तो ये देखकर तो हम बड़े खुश होते, हमारी वजह से इतना मजमा लग गया, इतने लोगों ने चार वाले पहने हुए, इतने लोगों ने चिल्ले लगा दिए, इतने लोग अल्लाह के रास्ते, ये कभी नहीं देखते मेरी वजह से कितने टूट गए हो, कितने दूर हो गए हैं। और सबसे बड़ा फितना मेरे भाइयों इस वक्त में ये मोबाइल है। हमारे हज़रात फरमाते हैं मुजस्सम शैतान, हाँ शैतान अपने जिस्म समेत जेब के अंदर, वो पहले होते ना टीवी होते थे घरों में। हमारे बुजुर्गों में जब 4 माह का जोड़ होता था वहाँ फैसलाबाद पिलाद मस्जिद में, तो भाई यूसुफ साहब से रहमतुल्लाह अलैह वो अक्सर इसको बयान किया करते। तो वो कहते थे तकलीफ वालों के पैरों के ऊपर ठंडा नहीं होना चाहिए, एंटीना लगा होता था। तो अब तो उसकी जरूरत ही कोई नहीं, हर बंदे की जेब के अंदर टीवी मौजूद है। मौलवी डर देते, मौलवी डरते नहीं लगाते थे, लोग क्या कहेंगे मौलवियों भी करोगे, वहां मौलवियों की जेबों में भी आप बहुत नुकसान पहुंचाए। अभी तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकत उन्होंने कहा ये नाजायज है जेब रखना। ये टच मोबाइल है, स्मार्टफोन जिसमें नेट है और जो फिर मेरे के ऊपर नजर पड़ेगी, आप ना चाहते हुए भी वो पड़ जाए। तो मुझे किसी ने मैसेज भेजा था व्हाट्सएप पे, तो उसके अंदर एक तो वो लिखा तकी उस्मानी साहब का, दूसरा उसमें एक किस्सा लिखा।
कि दो भाई थे, बज़ाहिर बड़े दीनदार, दाढ़ी भी, अमामा भी, नमाजें भी, जी तकबीर उला का एहतमाम भी, सारा कुछ। कहते एक बड़ा भाई फौत होने लगा तो उसने कहा कि कुरान पाक लेकर आओ। जब वो कुरान पाक लेकर आए तो उसने कहा मेरा इस पर ईमान नहीं, ये क्या आओ परवाज कर दिया। कुछ अर्से के बाद दूसरे भाई कर लिया, कुछ उसका भी इसी तरह इंतकाल हुआ, उसने भी कुरान पाक मंगवाया और कहा मेरा इस पर ईमान नहीं हो, रोकबज हो गए। बाद में वो एक भाई किसी को ख्वाब में मिला ना, तो कहा कि तो आप तो इतने नेक लोग थे, अरे क्या हुआ? तो उन्होंने कहा हमारी कपड़े की दुकान थी, औरतें आती थी, हम उनकी तरफ देखते रहते थे, उसकी नुसरत की वजह से हमारा ईमान सरब हो गया। वाले थक गए हैं क्या 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 भैया। अभी इस मशवरा के अंदर उन्होंने बताया खास तौर पर मस्तूरात की जमानत फरमा कि जिस मस्तूरा से कोई मोबाइल बाहर राइवल भी निकला है उसको वापस कर दे।